Good morning. My name is Alisha Pratap. My school name is Nirad Public School. I study in 4th class. मैं आज एक कहानी सुनाने वाली हूँ। उस कहानी का नाम है दोषी कौन। पेड़ पर उड़ते रहते बैताल को एक बार फिर राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर उठाकर शमशान की ओर चलना शुरू किया। तभी बैताल ने एक नई कहानी शुरू कर दी। बैताल बोला, एक बार की बात है। शमशान की ओर चलना शुरू कर दिया। बैताल बोला कि एक बार की बात है, बनारस में एक हरि स्वामी नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। उसका नाम लावण्यवती था। लावण्यवती का रूप इतना सुंदर था कि उसे कोई पुरुष देखता वह मोहित हो जाता। एक दिन लावण्यवती अपने घर के छत के ऊपर सो रही थी। आधी रात हुई तो वहां से एक गंधर्व कुमार उड़ता हुआ जा रहा था। उसकी नजर लावण्यवती पर पड़ी तो वह उसकी ओर आकर्षित हो गया। वह उसे उठाकर लेकर चला गया। जब सुबह हुई, जब यह बात हरि स्वामी को पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके लिए यह बात बड़े दुख की थी। उसके पत्नी के अपहरण होने से वह बड़े दुखी था, इसलिए उसने आत्महत्या करने की ठान ली। जब यह बात लोगों को पता चली तो उन लोगों ने सोचा कि हाँ चलो हरि स्वामी को समझाने चलते हैं। उन लोगों ने बोला, हरि स्वामी तुम तीर्थ यात्रा करो, इससे तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी पत्नी वापस मिल जाएगी। हरि स्वामी के पास कोई विकल्प नहीं था। वह तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़ा। वह एक गांव से गुजर रहा था, तभी उसे भूख लगी। वह एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण की पत्नी ने उसे खाने के लिए खीर दिया और वो खीर लेके एक नदी के किनारे चला गया। उसने सोचा कि मैं हाथ पैर धो के खा लूंगा। तभी उसने अपने खीर से भरा कटोरा एक पेड़ के नीचे रख गया। वह हाथ पैर धोने चला गया। तभी उस पेड़ पे बाज आ गया। बाज के मुंह में सांप था। सांप का जहर खीर में टपक गया। जैसे ही ब्राह्मण हाथ मुंह धो के आया, वह इतना भूखा था, वह खीर को जल्दी जल्दी खाने लगा। उसे ये भी नहीं पता चला कि उस खीर में जहर है। वह इतना भूखा था कि उसे ये भी नहीं पता चला कि उस खीर में जहर है। वह जल्दी जल्दी खाने लगा। तभी वह तड़पने लगा। उसके शरीर में सारा जहर फैल गया। वह जल्दी से दौड़कर ब्राह्मण की पत्नी के पास पहुंचा। उसने बोला कि तूने मुझे जहर वाला खीर क्यों दिया। इतना कहकर ब्राह्मण वहीं पर मर गया। जब यह सब ब्राह्मण ने देखा तो उसने अपने पत्नी पर ब्राह्मण हत्या दोष लगा दिया। तभी ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात सुने बगैर उसे बेघर कर दिया। इतनी कहानी सुनाकर बैताल बोला, बताओ राजन, इन तीनों में से दोषी कौन है। बाज, सांप या ब्राह्मण की पत्नी। राजा विक्रमादित्य ने बोला, इन तीनों में से दोषी कोई नहीं है। बाज अपने सांप को शांतिपूर्वक अपना भोजन कर रहा था और सांप बाज के वश में था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सका। ब्राह्मण की पत्नी अपने अतिथि का सत्कार कर रही थी। उसने खाने के लिए खीर दिया। इतनी कहानी फिर बैताल ने बोला, इस बार भी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इतना कहकर बैताल फिर से उड़कर पेड़ पे जा लटक गया और राजा विक्रमादित्य उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। थैंक यू। बहुत अच्छी सुनाई कहानी और 2 दिन में तैयार करी है बेटी ने। और अब सुनाने